नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, ये वीडियो उन नौजवानों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं देखता हूं बहुत ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 22 साल, 21 साल, 20 साल के लगभग है, बहुत जूनियर है हम लोगों से। लेकिन दोस्तों उनके जो एज है बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज इस एज से अगर वो इक्विटी मार्केट में आते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यस दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी है जिनकी एज 40 ईयर्स के ऊपर है, जो शेयर मार्केट में परमानेंट काम करना चाहते हैं। दोस्तों मैं सबके कमेंट्स पढ़ते रहता हूं और मैं डिसाइड किया हूं कि भाई जितना हो सके एसटीएफएल आपकी मदद करेगा। और दोस्तों इधर पे बात आ जाए, मेरे बोलने से नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे करने से भी होगा। लर्निंग इज़ योर अर्निंग। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम किया जाता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट होता है। आप अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपकी जो वेटेज है क्या होनी चाहिए, निफ्टी का वेटेज क्या होना चाहिए, और दोस्तों सही तरीका स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का क्या है। मैं दोस्तों रिपीट करना चाहता हूं, अगर आप सही स्टॉक पे सही दाव खेलते हैं, सही लेवल्स पे जो एसटीएफएल एमओएस आपको देते हैं दोस्तों, आपका पैसा हमेशा बनेगा, आप पैसा कभी नहीं गवाओगे। दोस्तों हमने कमाया है और आपने देखा है कि कैसे हमारे जितने भी रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। बट हम लोग समझना चाहिए कि निफ्टी में किसका वेटेज कितना है और निफ्टी का गठन कैसे हुआ है। और निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, तो ये इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट क्यों है। और दोस्तों इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गवर्नमेंट का सपोर्ट क्यों मिलता है। तो इस वीडियो में कुछ अनोखे शेयर्स हैं जिस पे दोस्तों आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं, जहां पे आपको हंस के पैसा बनेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों इक्विटी मार्केट की कहानी यही है, जो लंबे समय के प्लेयर होते हैं फ्रेंड्स, उनमें जीतने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म में दोस्तों उछल कूद होते रहता है ऊपर नीचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इंडेक्स आगे भागेगा वो गारंटी के साथ। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करेंगे। दोस्तों रिलायंस में गिरावट होगी या फिर रिलायंस भागेगा, शॉर्ट वीडियो है बस दोस्तों, 1 मिनट से भी नीचे। एक नया इनिशिएटिव है, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इस तरह का इनिशिएटिव मैं लाते रहूँगा जहाँ आपका टाइप सेविंग होगा और तो ओनली कंटेंट होगा, नो बकवास। तो इन सब वीडियो को फ़ायदा ले सकते हैं। और भाई कल अलॉटमेंट कैसे चेक करें आईएफसी आईपीओ का, तो इसको भी देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने। हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों बढ़त गिरावट ये तो सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों इधर पे भागना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना वायरस ने बहुतों को रुलाया, लेकिन लास्ट में बहुतों को हंसाया भी। तो निफ्टी 50 किसका इंडेक्स है, जो भारत के टॉप दिग्गज 50 कंपनी है दोस्तों, उसका इंडेक्स है जो निफ्टी 50 में बना हुआ है, जिसमें बैंक्स भी है, मेटल्स भी है, एनबीएफसीज भी है, एफएमसीजीज भी है, फार्मा भी है। तो फ्रेंड्स इधर पे अगर आप निफ्टी का एक दिन का चार्ट देखेंगे तो डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, लेकिन दोस्तों 5 साल के चार्ट में आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये इंडेक्स भाग ही रहा था। अगर दोस्तों इंडेक्स धीरे धीरे भागेगा तो इसके सारे स्टॉक्स पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। यस, कभी अनकंडीशनल न्यूज़ आ जाती है, कभी भयानक न्यूज़ आ जाती है, कभी लॉकडाउन जैसे कंडीशन आ जाती है जहाँ पे बिजनेस ठप पड़ जाते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है, उधर पे दोस्तों ह्यूज सेल ऑफ आता है। लेकिन जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो बाउंस बैक मारते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स भागा, तो इस हिसाब से अगर इंडेक्स गिरता है तो स्टॉक में बिकवाली हो रही है, इंडेक्स भाग रहा है तो स्टॉक में खरीदारी हो रही है। और फ्रेंड्स ये है निफ्टी का लॉन्ग टर्म का चार्ट। आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बहुत निचले लेवल से निफ्टी स्टार्ट हुआ था, बहुत बड़े बड़े गिरावट्स हमें देखने को मिले। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो निफ्टी हमेशा अच्छा किया है। और इस निफ्टी में जो सबसे बड़े योद्धा है दोस्तों, जो निफ्टी को बचा कर रखते हैं, जिसका वेटेज सबसे मेन है, जिसकी चाल हाथी से भी बड़ी है निफ्टी के अंदर, अगर आप उसमें निवेशित नहीं है तो फ्रेंड्स आपको उधर पे जरूर सोचना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि सर इस शेयर का रिव्यू करिए, उस शेयर का रिव्यू करिए। बिलीव में दोस्तों मैं बहुत सारा शेयर जो पूछते हैं मैं नाम भी नहीं जानता और मैं उनको ट्रैक भी नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट में अगर लंबा दूर का खिलाड़ी बनना है तो अच्छा अच्छा स्टॉक दोस्तों जो आपके घर में ही व्यवहार किए वाले जाने वाले बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एचयूएल के प्रोडक्ट्स हो गए, एशियन पेंट हो गया दोस्तों, टाइल्स की बात की जाए, पंखे के हेवल्स हो गए दोस्तों। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, एक चैलेंज दोस्तों कि चलिए फटाफट आपके घर में कौन कौन से ऐसे अच्छे अच्छे जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, जो अपने आसपास सराउंडिंग, उसमें कौन कौन सी कंपनी को आप बहुत पसंद करते हैं और जिसका सामान आप यूज़ करते रहते हैं। कम से कम दोस्तों 5 कंपनियों का नाम ज़रूर बोलेंगे। और कभी दोस्तों 10 कंपनियां आपने खोज लिया तो बहुत ही अच्छा, तब आप सीधा स्टॉक मार्केट का बेसिक समझ जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट की जो गठन है, बात की जाए निफ्टी सेंसेक्स क्या है, एक
इंडिकेटर है, बात की जाए एक इंडेक्स है दोस्तों, जो बतलाता है कि टॉप 50 कंपनियां कैसे करते हैं, जहां पे हम लोग को ये समझ में आता है कि हमारा भारत का इकोनॉमी कैसा कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे कर रही है। जिसमें निफ्टी की बात की जाए तो फिनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हैं कि 38% वेटेज है। लेकिन मैं देखता हूँ दोस्तों कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मीन्स फिनेंशियल सिस्टम को, फिनेंशियल सर्विसेज को ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, और मैं बहुतों को देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा ओवर वेटेज दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने कितना दिया है, 38%। आईटी का दोस्तों बहुत ही हेल्दी परसेंट है, 16% है। ऑयल और गैस कितना है, 12। उस हिसाब से सबका दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट है। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत ऐसे लोग हैं जो सीमेंट की बात की जाए या फिर और अदर सेक्टर की बात की जाए, उसमें दोस्तों भरपूर निवेश करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर पे पावर, टेलीकॉम, मेटल्स, इन सब का वेटेज बहुत कम है। लेकिन जो जाइंट है जिसका वेटेज से निफ्टी बना है, क्या उतना वेटेज आप अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन किए हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, अगर आप रफली देखें सबको जोड़े, जो भारत के 10 सबसे बड़ी कंपनी है जिसको दोस्तों इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, क्या आपके पास वो पोर्टफोलियो में स्टॉक है? अगर नहीं है तो ये सोचना बनता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में आप लूजर कैटेगरी में क्यों हैं। बिकॉज मेरे एक फ्रेंड हैं, वो मुझसे आज ही मिले, वो डायरेक्टली बोले कि मुझे भाई पता नहीं कि कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है, मुझे बेसिक भी नहीं पता। फ्रेंड्स, मैंने उनको 5 मिनट में ये चार्ट दिखाया और उनको इतना समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी में निवेश करने से आपको लॉस नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब से निफ्टी है बात की जाए, यस, तब से दोस्तों रिलायंस हमें देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक का वेटेज देखिएगा, दोनों को मिला दे दोस्तों निफ्टी का 20% का जो एक हाथी वाला वेटेज है दोस्तों, ये दोनों ही लेके रखते हैं। इसलिए कभी भारी गिरावट इन दोनों में होती है तो ये भागता है, मीन्स गिरता है। अगर अच्छी तेज़ी आ गई तो भैया भागता है। उसी हिसाब से इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, TCS, कोटेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, लार्सन एंड टूब्रो, ये सारे स्टॉक दोस्तों इतने बेसिक है कि आपको कहीं पे मिल जाएगा। इसको ढूंढने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। इवन मैं बोल दूँ दोस्तों, जो MBA भी किए हैं, इवन बहुत ऐसे CA भी हैं जो अच्छे खासे फिनेंस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनका पोर्टफोलियो लाल में रहता है। बिकॉज लालच दोस्तों कि ये पेनी स्टॉक ले लेता हूँ, कल मल्टीबैगर बन जाएगा। ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपना वेल्थ का 1% से ज़्यादा उस पर निवेश ना करें। ये आपके लिए घातक हो सकता है, आपके मनी के लिए भी और आपके माइंड के लिए भी। बिकॉज मैं दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जिन्होंने अपना लाखों लाखों रुपए दोस्तों पेनी स्टॉक में बर्बाद किया और वो आज एकदम रोड पे हैं। तो ये गलती नहीं करना है। अगर दोस्तों ऐसे दाव खेलना है स्टॉक मार्केट में, कोई गारंटी रिटर्न होता नहीं है, चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी। लेकिन दोस्तों हमें दाव उस पर भी खेलना है, उसी स्टॉक पे खेलना है जिसके डूब जाने से देश डूब जाने का खतरा होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा दोस्तों इन सब स्टॉक के बारे में बताता रहता हूँ और इन सब स्टॉक पे एकदम बिंदास एड ऑन डिप्स करना है। भूल जाइए निफ्टी का पी कितना है। यस, अगर निफ्टी का पी 38 के लगभग है, अब आपको पता है दोस्तों कि पी क्या होता है। 1 रुपया कमाने के लिए कितना रुपया लगाते हैं। कल दोस्तों इसके ऊपर मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, मुझे पता है कि बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं गई है। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर जरूर देखें। यस, महंगा है तो महंगा, तो क्या खरीदारी नहीं करें, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहां दोस्तों आपको मिलता है MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब ऐसा नहीं है इतना भागा हुआ मार्केट में आप गए, आपके पास 10 लाख रुपये है, 20 लाख रुपये है, 1 करोड़ है तो एक ही बार में लगा दिया। नहीं दोस्तों, स्टैगर वे में करिए। आपने देखा जो सेंसेक्स का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, अप ट्रेंड में है, तो इसको जानने के लिए समय लगता है, आपको बहुत मौका मिलता है, तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। तो इधर की बात की जाए तो हमें दोस्तों अगर टॉप 10 कंपनी को मिला दें तो इसका वेटेज कितना है भाई साहब, 60% से भी ऊपर दिखाई पड़ता है। तो अगर आपके पास इन सब जैसा दिग्गज स्टॉक नहीं है तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और दोस्तों यही सब स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। उसके बाद ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के ही स्टॉक को चुनना चाहिए, निफ्टी 50 के। यस, वो तो हाथी हो गए, वो ऐसे ब्लू चिप हो गए जो ऑलरेडी मल्टीबैगर बन चुके हैं, जिनमें गिरने की संभावना कम है। लेकिन दोस्तों वो आपको FD को बीट करेंगे और कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएंगे। लेकिन उसको छोड़ छोड़ के दोस्तों और भी कोई इंडिसेस हैं, जैसे निफ्टी मिड कैप 100 है, कि ऐसी कंपनी जो ये दावा करती है कि वो बड़ी बन सकती है, तो उनमें भी हमें फिल्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, उनके बिजनेस कैसे हैं, उनमें कितना ग्रोथ है, उनमें अगर निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या हमें पोटेंशियल देखने को मिल सकते हैं। सारी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद 1, 2, 3, 4 स्टॉक को शॉर्ट करिए, 10 स्टॉक को शॉर्ट करिए और उनकी चाल को देखते रहिए। आपके पास उसको अगर 1 साल तक मौका नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, आप ट्रैक करते रहिए। लेकिन दोस्तों जब मौका मिलेगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इसको मार्केट ट्रैक कैसे करना है। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 के बहुत सारे स्टॉक्स जैसे मुथूट फाइनेंस है, HDFC AMC है, अशोक लीलैंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारे स्टॉक दोस्तों कहाँ पे आते हैं,
निफ्टी नेक्स्ट 50। और इधर पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर कभी भी रिबैलेंसिंग होती है तो इन्हीं के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि निफ्टी 50 में एंट्री करने के लिए। तो आपने देखा कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ कैसे एंट्री मार लिए। तो यही होता है दोस्तों, जब वो आते हैं तो मार्केट में कोहराम मचता है। तो आपको ऐसा करना है कि निफ्टी मिड कैप को भी जगह देना है, निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी स्टॉक को जगह देना है, और अपने स्टॉक में दोस्तों स्मॉल कैप को भी रखना है और पेनी स्टॉक को भी रखना है। लेकिन वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा कि कैसे बड़ी कंपनियां लॉन्ग रन में हमेशा पैसा बनाती हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब रही दोस्तों मेरे टॉप पिक्स की, मैं किसे भरोसा करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे जो टॉप पिक्स होते हैं, मैं आपको आज फॉर्मूला सिखाऊंगा। जी नहीं दोस्तों, आपको नाम नहीं बताऊंगा, आपको एक फॉर्मूला सिखाऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला दोस्तों, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कोई ऐसा स्टॉक जिसके बारे में आप जानते हो, उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता हो कि वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा। जैसे एक बिस्किट वाली कंपनी ब्रिटानिया, आपको पता है दोस्तों कि ये कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा ही करेगी, बिकॉज इनके बिस्किट का डिमांड हमेशा रहता है। बात की जाए नेस्ले इंडिया, बात की जाए दोस्तों, अगर आप FMCG की बात की जाए तो HUL को कैसे भूल सकते हैं, ITC, ये सब सारे लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और उधर पर दोस्तों रिलायंस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इनके जियो जिस हिसाब से एक्सपैंड हो रहे हैं, इनके रिटेल बिजनेस हिसाब से बढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स ये लाइफ टाइम में और अच्छा कर सकते हैं। ये दोस्तों ट्रैक करिए कि आप कौन से बिजनेस मॉडल जानते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, दोस्तों मैं बहुत चेक करता हूँ। अगर 15-20 से ऊपर रहते हैं ROE, तो मैं उसको बहुत सम्मान करता हूँ दोस्तों। ये मेरे फिल्टर का बहुत बड़ा पार्ट है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कभी कभी कम होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको चुनता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर है, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। और ये देखना पड़ता है कि किसी के अर्निंग पे भी डिफेक्ट होने की वजह से, वन टाइम एडजस्टमेंट की वजह से ROE कम हो जाता है। बैंकों की दोस्तों ROE नहीं दिखी जाती है, ROC देखा जाता है। तो ये होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये मार्केट में एक मोट क्रिएट करने वाले स्टॉक्स होने चाहिए कि जिनका बिजनेस एकदम यूनिक है, जिनके प्रोडक्ट्स एकदम यूनिक है। जैसे आज दोस्तों नेस्ले की बात की जाए तो किटकैट मुझे बहुत पसंद है, मैं दोस्तों बचपन से उसको खाते आ रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि वो बिजनेस मोड कर रहा है कि नहीं, एक मीन्स मोनोपोली क्रिएट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद देखिए दोस्तों कि उनके ऊपर डेट है कि नहीं। उसके बाद एक मैनेजमेंट का लफड़ा उफड़ा है कि नहीं, एक प्रॉपर शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारे देखने के बाद आप फिल्टर करिए। हमेशा दोस्तों स्टॉक को चुनिए और उसमें से बहुत सारे स्टॉक को छांटिए, और जो स्टॉक बच गए उधर से ही दोस्तों स्टॉक पिक करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन हिरोशिमा वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों दोस्तों, हिरोशिमा के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत स्टॉक हैं जो भागते रहते हैं बिना फंडामेंटल्स के, लेकिन जब उसमें गिरावट आती है तो भाई आप ट्रैप हो जाते हैं। तो लालच में नहीं आना है, बिकॉज अगर स्टॉक मार्केट इतना ही आसान होता तो फ्रेंड्स सब कोई मिलियनियर होते हैं। तो मैंने आपको आज ये सिखाया कि कैसे आप अपना खाना बना सकते हैं, ना कि दोस्तों एस्टिफिल पे डिपेंड रहें कि एस्टिफिल क्या बताता है। ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, मैं आपके लिए ही हूँ, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने स्टॉक को कैसे पिक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको किस स्टॉक के बारे में पता है। तो आपका होमवर्क यही रहा कि दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर जीतना है तो पहले बिजनेस को आइडेंटिफाई करिए। देखिए कि टाइल्स में काजरिया है, जॉनसन से, उनके बैलेंस शीट चेक करिए। मैं धीरे धीरे फ्रेंड्स आपको सारा चीज़ सिखा दूंगा। पेंट की बात की जाए तो एशियन पेंट्स है, बर्जर पेंट है, कांसाई नेरोलैक है, हेवल्स के पंखे हैं दोस्तों, लाइट बहुत सारे क्रॉम्पटन के होते हैं ऑल। उसके बाद बैग में देखिए VIP आता है, सफारी आता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि दोस्तों सारे जो घर में यूज़ होते हैं सारे लार्ज कैप ही, उसमें कोई मिड कैप है, कोई स्मॉल कैप है, पॉली कैप के वायर्स है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो इन सब को एनालिसिस करिए दोस्तों, और तब स्टॉक मार्केट को धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। घबराने का बात नहीं है। स्टॉक गिरता है दोस्तों तो स्टॉक भागता भी है। और सच बताऊं तो लॉन्ग रन में दोस्तों बड़े बड़े एनालिस्ट लोग भी फेल हो जाते हैं, और एक छोटा सा कॉमन सेंस आपकी हेल्प कर देता है। तो ये है दोस्तों एस्टिफिल का एक ऐसा मंत्र जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और ट्रस्ट में गाइस, मैं आपको सिखा के रहूँगा, ये मैं प्रॉमिस है आप सबसे। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि आपको करना क्या है और कैसे स्टॉक को खुद ही आइडेंटिफाई करना है और कौन से स्टॉक को चूज़ करना है। यस दोस्तों, मिड कैप के स्टॉक भी चूज़ कर सकते हैं, स्मॉल कैप की, लेकिन एलोकेशन थोड़ा कम दीजिएगा। एज ज़्यादा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में रिलाई थोड़ा कम करिएगा। एज कम है तो मिड कैप और स्मॉल कैप में दाव खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना लार्ज कैप का आपका पोर्टफोलियो अधूरा ही रहेगा। ये बात आप जान लीजिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो एकदम आई ओपनिंग है, एकदम क्लियर टू ऑल ऑफ यू है। और दोस्तों अगर मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।